गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। देखिए ये 1, 2, 1/3 -3 √5 √2 0। तो इसमें क्या है? 1, 2, 1/2 -3 √5 √2 0। ये जो हम लिखे हैं इसमें परिमेय संख्या भी है और क्या है? अपरिमेय संख्या है। दोनों को मिला देने से जो संग्रह बनेगा उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। यहाँ पर वास्तविक संख्या के बारे में तो क्लास 9th में भी पूरा डिटेल परिभाषा पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि वास्तविक संख्या ये जो है 2 प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। पहला परिमेय संख्या, जिसे रेशनल नंबर कहा जाता है। नंबर। तथा दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे PYQ के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे PYQ के रूप में लिखा जा सके जहां Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ हम सीखेंगे दूसरा तरीके से कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो। दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो। शांत या अशांत आवर्ती हो। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो? अशांत अनावर्ती हो। दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। अब देखेंगे कि ये शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। शांत क्या है और अशांत आवर्ती क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इसका पहला एग्जाम्पल लेंगे 1/8 और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे 1/7 और इसको क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो देखिए भाग लगाते हैं। यहाँ 8 से भाग लगाएंगे 1 में, तो 1 मरते में नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे और दशमलव देंगे तो 1 0 यहाँ लगाएंगे। तो 8 है कम 8, 1 मरते में लगेगा, 10 में से 8 को घटाएंगे 2 बचेगा, दशमलव लगा दिए, यहाँ 0 देंगे, 8 दूनी 16 लगेगा, 10 में से छो जाएगा 4, ये कट जाएगा, यहाँ दशमलव दिया हुआ है 0 देंगे, 8 5 40। देखिए यहाँ पर क्या होता है? दशमलव के बाद 1 2 5 आके ये जो भाग है पूरी कट जाता है, शेष देखिए इसका कुछ नहीं बचता है। तो इस तरीका से यह जो संख्या क्या हो गया? मेरा शांत हो गया। इसलिए 1/8 जो होगा क्या कहलाएगा? इनका दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब देखिए अशांत आवर्ती क्या होता है। इसको 7 से भाग लगाएंगे 1 में, नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, यहाँ 0 बैठा देंगे और यहाँ दशमलव लगा दिए तो यहाँ 0 बैठेगा। अब 7 एक कम 7 है हुआ, 10 में से 7 जाएगा 3, दशमलव लगा हुआ 1 0 लगाएंगे, 7 चौके 28, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, ये कट गया, दशमलव लगा चुके हैं इसलिए 1 0 देंगे, 7 14, 2 मरते में लगेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 कट जाएगा, फिर दशमलव लगा हुआ है 0 लगाएंगे, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 10 में से छो जाएगा 4 बचेगा, ये कट गया, फिर दशमलव लगा हुआ है 0, 7 5 35, 7 5
35, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, कट जाएगा, यहाँ पे 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 10 में से 9 जाएगा 1। देखिए जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, यानी कि शेष हम लोग का क्या बच रहा है 1। फिर 0 उतारेंगे 10 आ जाएगा, फिर 1 4 2 8 5 7। इसका मतलब होगा कि यही संख्या 1 4 2 8 5 7 फिर यहाँ से शुरू होगा 1 4 2 8 5 7 और क्या होगा, यही संख्या रिपीट करता रहेगा, यानी कि इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे बार। तो ये जो संख्या है क्या आसान तो है लेकिन आवर्ती हो रहा है, एक निश्चित संख्या के बाद क्या हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको जो हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। और इस तरह का जो दोनों संख्या है, शांत है और अशांत है, ये जो दोनों संख्या है ये क्या है, परिमेय संख्या कहलाएगा। अब आइए थोड़ा बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या बताएं कि वैसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत अनावर्ती हो। अब देखिए अशांत अनावर्ती में क्या लेंगे इसका एग्जाम्पल, तो जैसे √2 है, √2 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, क्या है √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरी क्या होगा, नहीं निकलेगा, यानी कि √2 का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे। और यहाँ दशमलव देके जोड़ा 0 लगाया जाता है, क्लास 8 में सिखाया गया है कि वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या लगाएंगे, 1 के कम 1 लगेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1, और जोड़ा इसलिए लगाएं कि जोड़ा 0 उतरेगा। जितना मरते में लगाया जाता है यहाँ उतार करके इसको जोड़ दिया जाता है। फिर कितना लगेगा, 24 चौक 96, 24 चौक 96। ये देखिए इसको घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, कट गया, 4 मरते में लगाए हैं, 4 यहाँ जोड़ेंगे, 4 4 8 और 2। फिर यहाँ से क्या करेंगे, जोड़ा 0 लगाएंगे, फिर क्या होगा, 1 मरते में लगेगा तो आ जाएगा 281। इसको घटाएंगे, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 जाएगा 1, फिर 1 यहाँ लगाएंगे, 2 8 2। अब क्या लगेगा, अब यहाँ गुना करके देखेंगे, यानी कि इस तरीके से हम लोग लंबा प्रक्रिया करेंगे। तो 1, यहाँ दशमलव छूट गया था, यहाँ दशमलव देंगे, 1.4142133 आते रहेगा। यहाँ देखिए 1 4 के बाद 1 आया, फिर 4 2 आया, यानी कुछ ना कुछ आते रहेगा। इस तरीके से इसे जो हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती कहेंगे। और इस तरह का जो संख्या होता है इसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं, परिमेय संख्या। आइए देखिए, अब हमारा क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या लेंगे कि वैसी संख्या जो शांत या अशांत आवर्ती हो, यानी कि परिमेय संख्या का एग्जाम्पल ले सकते हैं -2 3 0 4/2, ये सब सारा क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को जो हम लोग 2 प्रकार के, परिमेय संख्या कितना प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है भिन्न, एक क्या होता है, भिन्न, यानी कि इसे फ्रैक्शन कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, पूर्णांक। दूसरा क्या होता है, पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। देखिए फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन को हम कह सकते हैं कि ये तो P/Q के रूप में रहेगा, और P/Q के रूप में रहेगा, जहां Q जो होगा ये 0 और 1 के बराबर नहीं होगा, यानी कि Q बराबर जो होगा 0 और 1 नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए 4/2 हो गया, 5/3 हो गया, 4/5 हो गया, ये सब सारा क्या है, यानी कि परिमेय संख्या है, और क्या इसको भिन्न भी कह सकते हैं। अब पूर्णांक में क्या आएगा, तो पूर्णांक जो होता है यानी कि -2 हो गया, 3 हो गया, क्या है 0 है, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि पूर्णांक जो होगा P/Q
क्यू के रूप में तो होगा ही, p बटा क्यू के रूप में हो, 0 के बराबर होगा। अब देखिए पूर्णांक भी जो होता है, पूर्णांक जो होता है यह भी कितना प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। पूर्णांक कितना प्रकार के, 3 प्रकार के। यहाँ देखिए अगर इसका हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक क्या हो जाएगा, ये धनात्मक पूर्णांक। और ये जो रहेगा इसको क्या कहेंगे, जीरो पूर्णांक। ये क्या हो जाएगा, जीरो पूर्णांक। और ये जो होगा क्या होगा, ऋण पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक जो कहेंगे कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। जीरो पूर्णांक, अब आइए और कुछ जो इंपॉर्टेंट नंबर्स है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए अगला जो देखेंगे सम संख्या, सम संख्या यानी कि इवेन नंबर, इवेन नंबर। तो सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए। यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये सब क्या है, सम संख्या है। अगला बात करेंगे विषम संख्या के। विषम संख्या यानी कि इसे कहते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर। इसका परिभाषा होगा वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं हो। जैसे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, सॉरी प्लस माइनस नहीं होगा, प्लस माइनस 2 नहीं होगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7। और अगला जो देखेंगे सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इसका परिभाषा क्या होगा कि वैसी दो संख्या जिनका महत्तम समावर्तक क्या आए, 1 आए। वैसी दो संख्या जिनका महत्तम समावर्तक कितना आए, 1 आए। एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा 3,5, अगर इसका मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी ये दोनों का जो HCF होगा वह कितना निकल के आएगा, 1। और देख लेंगे 5,9, तो ये सब सारी संख्या क्या है, सअभाज्य संख्या है। वैसा दो संख्या जिनका महत्तम समावर्तक कितना है, 1 आए, उसे क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या। और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर। इसका परिभाषा क्या होगा अभाज्य संख्या का, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं, वैसी संख्या जो एक तथा अपने आप से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 3, 5, 7 ... etc। ये हो गया सअभाज्य संख्या। अगला जो है, अगला है भाज्य संख्या। अगला क्या है, भाज्य संख्या, जिसका एक और नाम क्या है, यौगिक संख्या, जिसे क्या कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहा जाता है। और इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर। इसका परिभाषा क्या होगा भाज्य संख्या, कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य मतलब दूसरे संख्या से कटे उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, यौगिक संख्या कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4, 6, 8,
10। देखिए इसमें क्या है कि 4 जो है 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, और किसी अन्य संख्या 2 से भी कट रहा है। 6 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, और क्या किसी अन्य संख्या मतलब 3 से कट रहा है। तो ये सब सारी संख्या जो क्या है आपका, यानी कि भाज्य संख्या